अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के दो ममालिक से माफिया से रिलेटेड बहुत अहम खबरें सामने आई हैं। एक इटली में माफिया के हवाले से ये खबर सामने आई है कि इटली के बड़े बड़े माफिया जो हैं वो इस वक्त इटली में लॉकडाउन के बाद लोगों में खाना और खाने पीने की चीज़ें तकसीम कर रहे हैं। और इसी तरह साउथ अफ्रीका में माफिया के हवाले से ये खबर BBC की वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं, जहां उन्होंने ये कहा है कि दो बड़े माफिया के ग्रोह जो हमेशा आपस में जंग व जदाल में मसरूफ रहते थे, एक दूसरे के लोगों को यानी कि मार रहे होते थे और अपने इलाकों के ऊपर अपनी दस्तरस के लिए उनकी आपस में एक जंग हो रही होती थी। उन दोनों माफिया के ग्रोह ने आपस में सीज फायर कर लिया है, ना सिर्फ सीज फायर किया है बल्कि आपस में इत्तेहाद कर लिया है और अब वो मिल के उस इलाके में, जिस इलाके को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, लोगों में खाने पीने की चीज़ें तकसीम कर रहे हैं। ये दो खबरें जब मैंने देखी और ये मेरी नज़र से गुजरी तो फिर मैंने पाकिस्तान की तरफ तवज्जो की और मैं हैरान हुआ कि दुनिया में जो माफिया हैं, जो काफिर हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, वो भी इस सूरत हाल में लोगों की खिदमत की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। वो भी आपस में अलायंस कर रहे हैं, आपस में इत्तेहाद कर रहे हैं, अपने इख्तिलाफात को बुला रहे हैं, अपनी जंग को ख़त्म कर रहे हैं और सिर्फ लोगों की इस मुश्किल में मदद करने के लिए लोगों के घरों तक खाने पहुंचाने में तकसीम कर रहे हैं। और एक हमारे मुल्क में भी एक माफिया है जिसको अदालत ने सिसिलियन माफिया कहा था और उस माफिया के बॉस इस वक्त लंदन में बड़े आराम से एक आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके दूसरे जो बास हैं या उनके जो भाई हैं वो पाकिस्तान में हैं। क्या इस माफिया की तरफ से भी कोई पॉजिटिव जेस्चर कहीं देखने में सामने आया है? क्या इन्होंने भी अवाम की खिदमत के लिए अपनी लूटी हुई जो पाकिस्तान की कौम की दौलत है, उस दौलत का कोई हिस्सा पाकिस्तान की कौम को लुटाने का कोई फैसला किया है कि उसका कोई हिस्सा वो गरीब लोगों की मदद के लिए, या जो इस वक्त उनके अपने वर्कर, अपने कारकुन जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनके नारे लगाते थे, उनके लिए जिद्दोजहद करते थे, उनके लिए कुर्बानियाँ देते थे, उनके लिए जलसे जुलूस में जाते थे, क्या उनकी मदद के लिए भी उन्होंने कोई इकदाम किया है? या क्या इस वक्त उन्होंने भी पाकिस्तान में कोई ऐसा इकदाम किया है कि इस वक्त जो एक मुश्किल सूरत हाल में है पाकिस्तान की कौम, कि वो सियासत को छोड़ दें और सियासी मफादात को छोड़कर सिर्फ एक मुल्क को इस मुश्किल से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें? हम देखते हैं कि तो वो इस वक्त भी अपनी सियासी सौदाबाजी में मसरूफ हैं। इस वक्त भी उनकी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से ये हुकूमत ख़त्म हो जाए और इनकी जगह उनकी हुकूमत आ जाए, या कोई ऐसी हुकूमत आ जाए जो उनकी जो उनके बारे में नरम रवैया रखती हो, जो उनकी करप्शन पर उनसे समझौता करने के लिए तैयार हो जाए, जो उनको उनका लूटा हुआ जो माल है वो वापस लेने की कोई बात ना करे, और इसके लिए वो साजबाज में मसरूफ हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी मीडिया का बहुत सारे लोग जो एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। मैं ये देख रहा हूं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो मीडिया के लोग हैं या मीडिया के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो हुकूमतों के साथ तावन कर रहे हैं, वो पॉजिटिव बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हुकूमत की जो जंग है कोरोना के खिलाफ, उसमें उनके मुमीद और मावन साबित हो रहे हैं। मगर हमारे मीडिया के बहुत सारे ऐसे एंकर हैं और हजरात हैं जो हर रोज शाम को कोई ना कोई ऐसी स्टोरी लेकर बैठे होते हैं, कोई ना कोई ऐसी कहानी लेकर लोगों को वो कहानियां सुना रहे होते हैं, जिसका सिर्फ एक मकसद है कि किसी ना किसी तरीके से ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि वो सूरत हाल हुकूमत को डिस्टेबलाइज करे। देखिए, हुकूमत के साथ आपकी दुश्मनी है, हो सियासी मुखालफत है, हो, लेकिन उस सियासी मुखालफत के लिए पहले भी बहुत वक्त था और इस कोरोना वबा के बाद भी बहुत वक्त है। ये दुनिया खत्म नहीं होने जा रही, लेकिन इस वक्त जब लोगों के लिए खाना पीना का सामान इकट्ठा करना या जमा करना मुश्किल हो रहा है, या खरीदना या हासिल करना मुश्किल हो रहा है, लोगों के कारोबार बंद हैं, लोगों के बिजनेस बंद हैं, लोगों की नौकरियां खत्म हो गई हैं, दिहाड़ीदार और जो डेली वेजेस पे लोग हैं उनका कोई जरिया इनकम नहीं है, और ऐसी सूरत में सियासी बाजार गर्म करना या सियासी तौर पर मुखालफिन को नीचे करने की कोशिश करना, या मीडिया के जो लोग हैं वो हुकूमत को इस वक्त नाकाम या कमजोर करने की जो कोशिश करना, ये दरअसल वो हुकूमत की मुखालफत नहीं कर रहे, दरअसल ये पाकिस्तान के अवाम के लिए एक मुश्किलात के लिए की मुश्किलात पैदा करने का एक नया रास्ता खोल रहे हैं। और उस माफिया को, जो माफिया हमेशा पाकिस्तान से लूट कर दौलत बाहर ले जाता रहा है, उनकी मोहब्बत, उनकी अकीदत और उनका जो उनके साथ एक ताल्लुक है और वो जो उनके ऊपर मेहरबानियां हैं, वो मेहरबानियां ऐसे मीडिया के लोगों को चैन से नहीं बैठने दे रही। उनकी ये ख्वाहिश है कि बहुत जल्द वो दोबारा ताकत में आए और किसी न किसी तरीके से उनकी पावर कॉरिडोर्स में साजबाज हो जाए और किसी न किसी तरीके से वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। इस मौके पर भी वो चाहते हैं
کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے قوم بلا ان کے ساتھ کیا بیتے انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. انہیں صرف اس چیز کا شوق ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پھر کرپٹ لٹیرے چور اور ڈاکو دوبارہ پاکستان کے عوام پر مسلط ہو جائیں. لہذا ان کو سبق لینا چاہیے اٹالین مافیا سے, ان کو سبق لینا چاہیے ساؤتھ افریقہ کے مافیا کے لوگوں سے کہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں اپنے مافیا کے مفادات کو بھی ایک طرف چھوڑ دیا, اپنی مافیا کی جنگ کو بھی ایک طرف چھوڑ دیا اور عوام کی خدمت میں لگ گئے. اس وقت ہر کسی کو عوام کی خدمت کرنی چاہیے, اور جو غریب لوگ ہیں, جو مشکل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں, ان کی مشکل میں مدد اور معاونت جو کرے گا وہی مستقبل میں پاکستان کے عوام کی ہمدردی اس کو حاصل ہوگی. اور جو یہ نہیں کرے گا, پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں اور یقیناً وہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.